हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अक्सर हम जब बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं या फिर बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर में होते हैं तो हमारे मन में अब कैरियर को लेके जो है थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि सर अब तो कुछ करना है। कॉलेज तो 4 साल हमने मज़े मज़े में पार कर दिए, लेकिन अब जो है हमें जॉब करनी है, हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होनी है। अब वहाँ से आपके मन में जो है अक्सर स्टूडेंट का फिर क्वेश्चन आना स्टार्ट होता है कि सर अब बताइए हमें एमएससी करनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। तो आज मैं आपको कोई एक ऑप्शन को लेके फोर्स नहीं करने वाला कि आप यही कर लो, ये बेटर होगा आपके लिए, यहाँ पे मत करो, बहुत टाइम लग जाते हैं। नहीं, मैं आपको पूरा का पूरा फैक्ट बताने वाला हूँ। एट द एंड डिसीजन आप लीजिएगा कि आपको इसके तरफ मूव करनी है या इसके तरफ मूव करनी है। ठीक है, तो एकदम माइंड को शांत करके देखिएगा, पूरा आपको सारा जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, बहुत हेल्प करेगा आपके लिए। देखो, सबसे पहली बात मेरी ध्यान सुनो आप लोग कि कभी भी आप जब कैरियर बनाते हो, कैरियर गोल बनाते हो ना, तो ये डिसीजन अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने किसी के प्रेशर में आके मत लीजिए। आपका हो सकता है गाइस कि आपका कैरियर गोल अलग हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा ना हो या फिर अच्छा हो, तो ये अलग अलग पर्सन का अलग अलग हो सकता है। आपका इंटरेस्ट भी मैटर करता है। बहुत लोग आज देखेंगे तो आपका एएफओ वगैरह में चले जाते हैं अपने दोस्तों को देख के, और वहाँ जाके फिर अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि हमारा वो इंटरेस्ट था ही नहीं। ठीक है, एट देन वो फिर पूरे लाइफ ऐसे धक्का खाते रहते हैं। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आज मैं हर एक मैटर पे बात करूँगा। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे 4 लोग को कंसिडर करते हैं और होप्स हो कि आप भी होंगे उन्हीं में से एक कैटेगरी में। सबसे पहला जो स्टूडेंट नंबर 1 है, ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो है बीएससी एग्रीकल्चर इन्होंने अच्छी से पढ़ाई करी। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि देखो बीएससी आप कोई भी कॉलेज से करो, ये मैटर नहीं करता। हाँ, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई तो अच्छी बात है। अब आपके मन में आएगा ना, अक्सर लोगों के मन में आता है कि सर बीएससी एग्रीकल्चर हमने प्राइवेट कॉलेज से की है और मेरा दोस्त जो है बीएससी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। ये मैटर नहीं करता। आपने अगर अच्छी से पढ़ाई की है तो प्राइवेट में हाँ थोड़ा सा फी ज़्यादा होती है, कुछ लिमिटेशन है, बट ऐसा नहीं कि आप खराब हो गए। ठीक है, बट ऐसा माना जाता है कि अगर आपको एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको रिसर्च में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, केबीके में जाना है, तो थोड़ा सा आप लास्ट 2 डिग्री जो होता है ना वो अच्छे कॉलेज से कीजिए। आपका मास्टर्स और एक पीएचडी, एटलीस्ट ये आप अच्छी यूनिवर्सिटी से करो, ताकि आपका जो सब्जेक्ट में पकड़ हो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो हैं मान लेते हैं इनके पास कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं था। इनका ये है कि सर ठीक है हमें जो है वो इन सब में इंटरेस्ट है, तो आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया, आपने फिर एमएससी एग्रीकल्चर किया कोई अच्छे से यूनिवर्सिटी से, फिर आपने पीएचडी वगैरह करी, अच्छी थीसिस वगैरह जो है वो आपने उस पर काम किया, और एट द एंड आप जाके असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए काम करने लगे। तो ये तो सीधा गोल है इनकी कि भैया हमें आगे की स्टडी ही करनी है, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर ही बननी है। तो आपके पास ये रास्ते हैं जिनको आपको फॉलो करनी है, बट आप माइंड में रखिएगा कि आपका लास्ट 2 डिग्री अच्छे यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर भी कोई सा प्राइवेट कॉलेज से कर लिए, उनके बाद कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलता नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है एमएससी करने के लिए आप अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहेंगे तो आपको एंट्रेंस देना होगा। अब हमसे निकलेगा नहीं एंट्रेंस, तो वो क्या करते हैं एमएससी भी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं जो विदाउट थीसिस एमएससी करवा लेता है। लिटरली बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एमएससी कर लेते हैं, लेकिन क्यों करते हैं हमको नहीं पता सर, बस वो एमएससी कर रहे हैं बाकी क्यों हमारे दोस्त कर रहे थे। ठीक है, एमएससी विदाउट थीसिस कर लेते हैं, कहीं प्राइवेट कॉलेज से पीएचडी कर लेते हैं और फिर वो डिग्री लेके घूम रहे होते हैं। लिटरली बता रहा हूँ, दिस इज़ अ ब्रूटल रियलिटी। आप आज भी देखेंगे ना तो आपको एग्रीकल्चर से पीएचडी किया हुआ बहुत बच्चा मिल जाएगा, लेकिन उनको 20,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। अरे कहाँ से मिलेगी, आपके पास नॉलेज तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप ये ट्राई करना कि अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल ही है असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, फिर एकेडमिक, मतलब कहीं ना कहीं आपको हायर स्टडी के लिए ही जानी है, तो आप एट द एंड ये लास्ट 2 डिग्री अच्छे यूनिवर्सिटी से कीजिए, क्योंकि आपके थीसिस वगैरह बहुत मैटर करेंगे। ठीक है,
समझ आ गई। दूसरा स्टूडेंट, हम ऐसे स्टूडेंट को मान के चलते हैं जिनका इंटरेस्ट हायर स्टडी में नहीं है, इनका इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब में है, क्योंकि इनके पास हो सकती हैं लड़कियां हैं कि भाई अगर अब कॉलेज ख़त्म हो गया, शादी का प्रेशर आ रहा है, हो सकता है कि आप चाहते हो, कोई लड़के हैं तो चाहते हैं कि हम जो है जल्दी से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो फिर ऐसे लोगों के लिए MSc किसी भी काम का नहीं होता। आप भाई आप खुद सोचो, AFO की बात करें या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम जो अच्छे लेवल पे होते हैं, नाबार्ड की ही बात करें, आप UPSC की ही बात करें, कभी ये नहीं बोलता कि भैया आप जो है MSc करके आइए तब जाके आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, BSc एग्रीकल्चर करके MSc एग्रीकल्चर करके क्या करते हैं, AFO की तैयारी करते हैं। अरे मेरे भाई, जब आपको यही AFO में जाना था तो आप यहाँ से डायरेक्ट काहे नहीं चले गए? आप ये 2 साल अपना क्यों वेस्ट किए? नहीं, तो ये गलती मत कीजिए कि MSc में जाके MSc कर लिया, देन हम जाके फिर वही काम कर रहे हैं जो कि आप BSc के बाद कर सकते थे। कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप ये सोच रहे हैं ना कि AFO हम सर MSc करने के बाद करेंगे तो ज़्यादा सैलरी मिलेगा, नहीं, जितना इनको मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा। तो ये गलत डिसीजन है आपका कि हम गवर्नमेंट जॉब में जाना है लेकिन हमें MSc करना है। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है कि हाँ सर हमें MSc करनी है तो आप एक काम करो, आप जॉब कर लो। आप BSc एग्रीकल्चर के बाद आपने जॉब करी और जॉब करते करते आप साइड से MSc भी कर लो, है ना। हमें ग्रो सर अब तो इस जॉब में करनी है ना, MSc हमें तो हायर स्टडी मेरा टारगेट था ही नहीं, बस थोड़ा सा था कि हाँ एक डिग्री हो जाएगा MSc का, तो ठीक है आप जॉब करते करते कर लो ना MSc साइड से। होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो कि आपको ये ऑफ़र करेंगे डिस्टेंस में, तो आपके लिए ये बेटर हो जाएगा कि आप अगर जॉब के लिए हैं तो मेरे भाई सिंपल माइंड में MSc वगैरह मत लाइए, क्योंकि आप MSc करके AFO करेंगे, MSc करके आप नाबार्ड का एग्ज़ाम देंगे, कोई लॉजिक नहीं है। आप BSc के बाद जो काम कर सकते थे आप 2 साल अपना और वेस्ट करेंगे, क्योंकि कॉलेज जाओगे तो वहाँ पे थीसिस एग्ज़ाम सारा कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा और साथ में आपको प्रिपरेशन भी मैनेज करना होगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आज देखेंगे कंपटीशन इतना टफ हो गया कि हर एक स्टूडेंट जो है वो 12-12 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं, और आपको इतना कुछ मैनेज करके आपका माइंड ऐसे भी डाइवर्ट रहेगा तो आप लगेगा कि सर हमने जो प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये होता है आप लोगों के साथ। तो आपके मन में अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो मेरे भाई सिंपल आप कोई सा भी एग्ज़ाम देख लो जो आपको लगता है हम क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए तैयारी में लग जाइए। तीसरा इंसान, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, ये चाहते हैं कि हम सर हायर स्टडी के लिए जाएं, हम सर ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं, लेकिन इनके पास फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। तो इनके लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए एडवाइस ये रहेगा कि देखो, आपके पास आपके पापा ये बोले होंगे कि बेटा एक काम कर, तुमको जो है BSc एग्रीकल्चर करवा दिए, अब तुम कोई जॉब ले लो और अब हम पढ़ा नहीं पाएंगे आगे, तो आप फंस जाते हो। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, बताता हूँ गलती इनकी क्या होती है, ये खोजते हैं प्राइवेट जॉब। ये क्या खोजते हैं, प्राइवेट जॉब खोजते हैं, और प्राइवेट जॉब में जाने के बाद ये पैरेलली क्या करते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं, है ना। आप ऐसा नहीं कि गलती है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने BSc एग्रीकल्चर करने के बाद प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करी और उनके बाद वो जॉब कर रहे हैं, है ना। आज वो गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लिए, लेकिन याद रखिएगा ऐसे लोग भी 1% होते हैं। ये सोशल मीडिया के ज़माना में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो भैया BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लिए, अब प्राइवेट जॉब जो है वो 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं। अगेन वो घर पे आके फिर उनको थोड़ा ब्रेक लेके फिर रात में वो पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, सुबह वो पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं। मतलब आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, आपको दोस्तों से घूमना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑलरेडी जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, 9 से 5 आपकी पूरी लाइफ, मतलब पूरा दिन का टाइम चला जा रहा है, तो आपको रात में और सुबह ही पढ़नी होगी। तो ऐसे में अगर आप सोचोगे थोड़ा दोस्तों से बात कर लें, थोड़ा सा ये इंस्टाग्राम यूज़ कर लें, रील्स देख लें, तो नहीं कर पाओगे। अगर आपका माइंडसेट, आपका डेडिकेशन बहुत हार्ड है तो आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो प्राइवेट जॉब करते हुए भी अच्छे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। तो आप अगर इन कैटेगरी में आते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं गाइज, लेकिन आपको थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सोशल मीडिया बाकी फ्रेंड्स लोग से थोड़ा अलग होना पड़ेगा, कुछ साल
जब तक आपका जॉब न लग जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आप मास्टर्स की तरफ तो सोचोगे नहीं, क्योंकि इसमें भी पैसे लगेंगे, आपका मास्टर्स करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है ना। और फिर आप पीएचडी तो दूर की बात है, आपको कोई जॉब ही चाहिए होगा कि भाई कोई जॉब मिल जाए जिसको हम करके और अपना जो है वो खर्चा निकाल लें और अपना जो है अपना तैयारी कंटिन्यू रखें। तो उनके लिए ये है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। आप डेफिनेटली कर सकते हैं गाइज, लेकिन आप ये देख लो कि कोई ऐसा जॉब जो आपको अगर पार्ट टाइम मिल जाता है, फुल टाइम नहीं, अगर वो जॉब आपको पार्ट टाइम मिल जाता है कि हाँ ठीक है आप 9 बजे जा रहे हैं 1 बजे तक आ जा रहे हैं, तो क्योंकि आपको सिर्फ अपनी खर्चा निकालना है, आपको अभी पूरा फैमिली नहीं देखनी है, आपको सिर्फ इतना चाहिए कि भैया मेरा खर्चा जो है वो निकल जाए, तो आप पार्ट टाइम जॉब देख सकते हो। आप एक टाइम जॉब करो, बाकी फुल टाइम पढ़ाई करो, बट आपको बाकी डिस्ट्रैक्शन से हटना होगा, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है। अगला बच्चा जो पूरी तरीके से जॉब में लगा हुआ है, जैसे कि ये वाले बच्चे वो 8-8 घंटा पढ़ रहे हैं और आपके पास टाइम कम रहेगा और उसमें भी आप सोशल मीडिया पढ़ के यूज करके 2 घंटा में आप चाहोगे एग्ज़ाम निकल जाए, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप पार्ट टाइम जॉब देख सकते हो या फिर अपना डेडिकेशन मजबूत कर सकते हो। चलिए, ये हो गया ऐसे स्टूडेंट की बात जिनका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। अब बात करते हैं ये कैटेगरी के लोग जो कि बैक बेंचर रहे हैं और इनको भैया अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हमने तो बीएससी एग्रीकल्चर में पूरा मस्ती उस्ती किया, दोस्तों साथ घुमा फिरा, डिग्री कंप्लीट हो गई किस तरीके से, लेकिन अब प्राइवेट जॉब भी हमको नहीं मिल रहा तो बहुत कम सैलरी दे रहे हैं। एमएससी तो हमारी बस की बात ही नहीं है, क्योंकि हमें आगे पढ़नी ही नहीं है, हमें तो भाई बीएससी करने में ही हमें मेरा हालत ख़राब हो गया, 4 पेपर में बैक ही लगते थे, है ना। अगला कि भैया अगर हमें एमबीए ये सब तो हमसे होगा नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो हमसे दूर की बात है, हमसे तो होगा नहीं। तो देखो, सबसे पहली बात ध्यान में ये बात रखो कि इस कैटेगरी के लोग होते हैं अच्छे खासे पॉपुलेशन में होते हैं। तो अब क्योंकि आपने बीएससी एग्रीकल्चर हंसते हंसते या फिर मस्ती मजाक पे किसी भी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर लिया, अब क्योंकि आपको जॉब करनी है ना, चाहे प्राइवेट करो या एमएससी करो या एमबीए करो, कुछ भी करो, लेकिन अब आपको जॉब करनी है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मेरा एडवाइस जो मेरा लगता है, जो हमको जहाँ तक लगता है कि आप प्राइवेट कंपनी को पकड़ लो। अगर आपको लगता है कि हमें सर एमएससी हमसे नहीं होगा, नहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो हमसे बिल्कुल नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा, क्योंकि आपने बेस स्ट्रॉन्ग, थोड़ा आप पढ़ लीजिए ताकि आपका इंटरव्यू जो है वो किसी कंपनी में निकल जाए। आप किसी कंपनी को पकड़िए, आई नो कि स्टार्टिंग में सैलरी वो आपको कम देंगे, लेकिन आप ये वहाँ पे करो, 3 से 4 साल जॉब करो, देन इस कंपनी को रिज़ाइन करो, देन दूसरे कंपनी को ज्वाइन करो, एट देन आप अच्छे लेवल पर पहुँच जाएंगे। दूसरा तरीका है कि आप बीएससी के बाद कोई कॉलेज से एमबीए कर लीजिए या फिर एबीएम कर लीजिए, और इसके बाद आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आपके पास इतना नॉलेज रहेगा कि आपको ये एक रफ आइडिया मिल जाए कि कोई बिज़नेस कैसे रन करती है। इसके अलावा आप खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें प्राइवेट जॉब में नहीं जाना है, तो भैया हम, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप फर्टिलाइज़र कंपनी का या फिर कोई भी फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड का लाइसेंस आप इजीली बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है। देन आप अपना खुद की बिज़नेस स्टार्ट करो, है ना। तो ये आप काम कर सकते हैं। या फिर आपको कंपनी में जानी है तो आप एबीएम करके जाओ, एमबीए करके जाओ, है ना। या फिर आप कोई कंपनी को पकड़ के वहाँ से अच्छे तरीके से काम करते करते कुछ साल तक आपको काम करने पड़ेंगे, थोड़ा सा लगेगा हैक्टिक है, लेकिन आप वहाँ से करो, एक्सपीरियंस लो, आगे बढ़ो, दूसरी कंपनी में जाओ, आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ऐसा बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी के लोग, मुझे नहीं लगता कि 5वां कैटेगरी के लोग भी होंगे, है ना। तो ये आप खुद को देखो कि आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो, देन आप डिसीजन अपना खुद का लो। चलिए, मैं आपको 1-2 रास्ते बता देता हूँ, है ना। एमएससी आपको पता ही है कि आप किसको करना है, जॉब आप पता ही है कि किसको करना है, आप डिसीजन खुद से ले लीजिए। देखो, एक सिंपल सी बात है कैटेगरी 1 वालों के लिए, आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया, एमएससी अच्छे कॉलेज से कर लो, नेट पीएचडी करो, अच्छे आप यहाँ पे जाओगे ना, तो आपको अगर अच्छे यूनिवर्सिटी से करोगे, अच्छे रैंक पे लाओगे, तो आपको सरकार पैसा देती है, स्टाइपेंड देती है पर मंथ, और इतनी देती है जितनी आपकी गवर्नमेंट जॉब में सैलरी होती है गाइज। तो यहाँ भी अगर आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है आपको। ठीक है, एक तो सिंपल रास्ता ये हो गया जो आप सब जानते हो। दूसरा रास्ता मैंने बताया था आप सभी को कि जिसको एमएससी करना है लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो आप भाई सिंपल बीएससी एग्रीकल्चर कर लो, आप
देन आप कोई जॉब पे लग जाओ, साइड से आप कर लो एमएससी एग्रीकल्चर, है ना। हमें फिर अब ग्रो ही करना है तो हमें यहाँ पे क्यों ग्रो करना है, क्यों हम पीएचडी करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे ग्रो करेंगे, अपना यहाँ पे प्रमोशन लेंगे, ठीक ना। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। टिल देन गाइज, होप सो कि आपकी जो डाउट रही होंगी वो आपको क्लियर हो गया होगा, और मन में कोई डाउट है तो डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अपना ध्यान रखिए और कोई एक डिसीजन लो। देखो, जब भी ऐसा कन्फ्यूजन आपके माइंड में आए ना, तो जैसे मैं करता हूँ, जब भी कोई चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूज़ होते हो तो कोई एक डिसीजन एक बार पूरा दिन ले लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ले लो। आपको जितना रिसर्च करना है, जितने लोगों से बात करना है, सबसे कर लो। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि सर हमें अब डिसाइड कर लिया है कि हमें गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करनी है, तो अब फिर मुड़ के इसी पॉइंट पे मत आना कि अब क्या करें, हम तो इसको सोच रहे हैं लेकिन आप फिर से क्या करें। मेरा दोस्तों है जो है फिर से वो एमएससी में कहीं एडमिशन ले लिया है, सुन रहे हैं, तो काम कर रहे हैं वही कर लेते हैं, नहीं नहीं ये अच्छा जॉब नहीं है, ये मतलब डिसीजन मेरा सही नहीं है। फिर आप बैक में आ गए तो ऐसे भटकते रह जाओगे और आपकी पूरी लाइफ टाइम ऐसी ही ख़त्म हो जाएगी। आप दोस्त के कहने पर एमएससी एग्रीकल्चर कर लेंगे, 2 साल का रिलीफ मिल जाएगा आपको, लेकिन एमएससी के बाद भी आप यही क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि अब क्या करें, पीएचडी हमारे बस की बात नहीं है। और एमएससी याद रखना मेरे भाई, एमएससी कर रहे हो ना तो विदाउट थीसिस अगर आप कर रहे हो, बिना थीसिस के अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो सिर्फ थोड़ा बहुत प्रमोशन में काम आ जाएगा, वरना ये किसी काम का नहीं है। विदाउट थीसिस कोई एमएससी जो है वो किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि आप जब भी किसी इंटरव्यू में जाओगे, किसी हायर स्टडी के लिए जाओगे, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि एमएससी में आपका थीसिस टॉपिक क्या था, आपने किस टॉपिक पे थीसिस करी थी। तो वो क्योंकि वो पब्लिकेशन होता है, पब्लिक होता है, तो वो याद रखिएगा। एमएससी करो तो थीसिस के साथ आप जिस कॉलेज में ले रहे हो एडमिशन, आप वहाँ पूछो कि आप थीसिस करवाते हो या नहीं। अगर थीसिस नहीं करवाते हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप वहाँ से एमएससी नहीं करो, बिल्कुल मत करो, क्योंकि पैसा वेस्ट है, टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। टिल देन गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।